सभी बंधुजनों के लिए मेरा प्रणाम। हम तो अंग्रेजी में तथा मलयालम में हमारे पैतृक विज्ञान की हर एक बात की विवरण दे रहे हैं। बहुत सारे आत्मीय लोग वो पढ़कर हमारे मन में जो अंधविश्वास है, अनाचार तथा दुराचार, हम तो हमारी जिंदगी में जो पालन करते हैं उसको निकालने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये जो बातें हमने तो मलयालम में और अंग्रेजी में बताते हैं, उसको तो हिंदी में भी बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज आप भारतीय ईश्वर संकल्प के बारे में, वो ईश्वर संकल्प में इतने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विवरण हमको दे सकते हैं, इतने वैज्ञानिक आधार से हमारे ईश्वर संकल्प को बता सकते हैं। इसके लिए हम तो कोशिश करते हैं। एक सब्जेक्ट विषय तो यह है, हिंदू विश्वास के आधार पर परम लक्ष्य क्या है, ईश्वर की परम पद इसको क्या बताते हैं। आप इसके बारे में मालूम करना है कि ईसाई धर्म में ठीक उसी प्रकार इस्लाम में एक ही लेवल की ईश्वर संकल्प है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 5 लेवल की ईश्वर संकल्प है। उसमें जो सबसे नीचे आते हैं मंदिर संकल्प। जो मंदिर है उसमें ईश्वर की मूर्ति, प्रतिमा, ईश्वर बिंब की प्रतिष्ठा करके वो ईश्वर की इमेज पर, प्रतिबिंब पर हम तो ध्यान रूप से प्रार्थना करते हैं। वो मंदिर में केवल प्रार्थना के लिए नहीं, हमारे मन को नीचे से ऊपर लाने के लिए, भयभीत मन को भय रहित मन बनाने के लिए, अहंकार समृद्धि के मन में अहंकार के बिना वो शुद्ध मन बनाने के लिए, जो बुरी बातें हमारे मन में है वो तो निकालकर साफ करके हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, हमारे प्रार्थना के लिए हम तो मंदिर जाते हैं। सो मंदिर जाने की परम प्रधान लक्ष्य यह है कि मन शुद्धि। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी तबीयत ज्यादा करने के लिए, तंदुरुस्ती देने के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए हम पैदल घर से मंदिर तक जाते हैं। उधर तो प्रदक्षिण करते हैं। अश्वत्थ वृक्ष को भी हम तो प्रदक्षिण करते हैं। तो करीब 30 मिनट तक हम तो मंदिर के अंदर खर्च करके, हम नमस्कार करके, सूर्य नमस्कार के जैसे ईश्वर नमस्कार करके हम वापस जाते वक्त हमारे तबीयत, शारीरिक समृद्धि, तंदुरुस्ती भी हो सकते हैं। तो मन की कल्याण के लिए तथा शरीर की तबीयत के लिए हम हमारे बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ हम मंदिर दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जाते वक्त हमारे घर में तो एक तरह की ऐक्य, यूनिटी, एकात्मता हो सकता है। तो हम तो
पिकनिक के लिए जाने के तौर पर आत्मीय या आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जो मंदिर है, मंदिर जाते वक्त एक घर में खानदान के बीच में इतना बॉन्डेज होने की संभावना है, इसलिए मंदिर जाने के लिए हम जितना टाइम खर्च करते हैं वो तो एक घर की सभी आदमी के लिए एक साथ आने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, एक साथ रहने के लिए एक मौका मिलता है, मिलते ही रहता है। तो हम तो मंदिर जाने की अर्थ यह है हमारे मन की संपुष्टि, हमारे शरीर की आरोग्य व्यवस्था, हमारे खानदान में, हमारे घर में अच्छा रिलेशन होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मंदिर में हर एक बात की संस्कृति का व्यापन भी होता है। हमारे भारतीय पुराण संस्कृति 10,000 साल की पुरानी है। वो संस्कृति जो है हमारे पुराण में बताते हैं, महाभारत में तो है, भगवत गीता में है, रामायण में है, वेद में, उपनिषद में भी है। तो हम अंदर जाते वक्त हम जो सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, हम तो पांडव और कौरव के बीच में बहुत सारे संदेश लेते हैं। रामायण में जो जो बातें हैं उसके बारे में सुनने के लिए हमको मंदिर में मौका मिलता है। तो हम मंदिर जाते वक्त क्षेत्र कला के रूप में बहुत सारे कला रूप को हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे सांस्कृतिक व्यवस्था भी हम मंदिर में देख सकते हैं। तो क्षेत्र मंदिर की परम लक्ष्य तो है मन के लिए, हमारे शरीर की अभिवृद्धि के लिए, हमारे घर की अच्छा रिलेशन के लिए, हमारे सांस्कृतिक उन्नयन के लिए। ठीक उसी प्रकार समूह में ऊंचे आत्मीय लोग हैं तो नीचे भी है, एकेडमिकली बहुत सारे पढ़े लिखे आदमी है, बिल्कुल ना पढ़े लिखे आदमी भी है, तो संपन्न भी हो, सुपामर भी है। उसके बीच एक ऐकमत्य लेने के लिए, ऐक्य बनाने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए हमारे समूह में, हमारे सोसाइटी में एकता की भावना बढ़ाने के लिए एक साथ ऊंचे नीचे आदमी, सभी तरह के आदमी लोग एक साथ मिलने की एक जगह है मंदिर। उधर कोई ईश्वर की रूप हमारे मन में तो प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए हम लेते हैं। तो मंदिर आना या एक सिनेमा देखने के लिए सिनेमा टॉकीज जाना, इसमें बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। आत्मीय ज्ञान के लिए, आत्मीय एकता के लिए, मन में एकता बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के बहुत सारे आत्मीय लोगों को एक साथ लाने के लिए मंदिर के त्योहार, प्रतिष्ठा दिन, उसी प्रकार के आचार अनुष्ठान, ये सब हमारे सोसाइटी में एकता लाने के लिए बहुत प्रयोजन कर सकता है। प्रायोगिक रूप से अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी के रूप में ये क्षेत्रीय मंदिर की आचार अनुष्ठान जोरदार प्रयोग में लाने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं है। आत्मसंतृप्ति के लिए, आध्यात्मिक चैतन्य के लिए, समूह में तो एकता बढ़ाने के लिए ये मंदिर के रोल बहुत ज्यादा है। तो मन की अभिवृद्धि के लिए, शरीर की आरोग्य तबीयत के लिए, हमारे घर में जो एकता बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए, समूह में एक साथ आत्मीय लोगों को लेने के लिए, ठीक उसी प्रकार हमारे देश की एकता के लिए, उत्ग्रदन के लिए हम तो मंदिर में जाते हैं। आप रामेश्वर में आते हैं,
नॉर्थ इंडिया से, हम लोग साउथ इंडिया से काशी आते हैं, वाराणसी जाके, कैलाश जाके, अमरनाथ जाके, बद्रीनाथ जाके, स्वर्ण क्षेत्र को जाके हम उधर आराधना करते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग दक्षिण भारत में आकर शबरीमला आते हैं न, तो गुरुवायूर आते हैं, मदुरा मीनाक्षी टेम्पल में, पढ़नी टेम्पल में, पढ़नी मंदिर में, कन्याकुमारी देवी मंदिर में, तो रामेश्वरम में शिवलिंग देखने के लिए भी बहुत सारे उत्तर भारतीय आते हैं। तो उत्तर भारतीय लोग, हिंदू लोग दक्षिण भारत के लिए आने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत जाके तीर्थ यात्रा मंदिर में जाकर हमारा आराधना करते हैं। इधर भी नेशनल इंटीग्रेशन, देश की एकता, देश की ऐकमत्य, देश की उत्ग्रदन के लिए हमारे मंदिर इतना स्थान है मंदिर के लिए, वो एक प्रभाषण से देने के लिए बिल्कुल मुश्किल है। हर एक बात हम तो 1 घंटा 2 घंटा प्रभाषण दे सकते हैं। वो मंदिर जाके हमारे मन में क्या क्या होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होगा, हमारे शरीर की तबीयत में क्या क्या परिवर्तन होने की संभावना कर सकते हैं हम तो मंदिर में जाकर। हमारे घर में, घर वालों के बीच में इतना अच्छे अंडरस्टैंडिंग, तो सहवर्तित्व की पूरी एक्सपीरियंस, अनुभव वेद्य काम कर सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक उन्नयन के लिए हर एक मंदिर एक गांव की तलस्थान के रूप में, एक गांव की कैपिटल के रूप में, राजधानी के रूप में, हर एक गांव में एक प्रधान मंदिर है। वो प्रधान मंदिर वो गांव की राजधानी के रूप में काम करते हैं। और राजधानी की जो प्रतिष्ठा है, मंदिर में जो प्रतिष्ठा है, वो तो गांव की राजा के रूप में, गांव की राजा के रूप में, वो गांव की शांति के लिए, समाधान के लिए, उन्नयन के लिए, सभी लोगों को एक साथ आने के लिए, लाने के लिए वो मंदिर गांव की अभिवृद्धि के लिए काम में आता है। सांस्कृतिक उन्नयन के लिए भी हमारे क्षेत्र वाद्य है, क्षेत्र संगीत है, क्षेत्र नृत्य है, क्षेत्र में जो मंत्र आलापन करते हैं, क्षेत्र में हमारे पुरानी ग्रंथों की पारायण भी होते हैं। तो क्षेत्र के रोल तो हम हर मिनट इसको विवरण देते हैं, ज्यादा से ज्यादा गहरापन जाकर मंदिर की क्या क्या रोल है, मंदिर की उपयोग क्या है, मंदिर में जाने की प्रयोगता क्या है, इस सब कुछ हम हमारे राष्ट्र की अभी की एकता की एक प्रधान पंथा, प्रधान रास्ता तो है मंदिर की रास्ता। राजनैतिक रूप में, पॉलिटिकल रूप में भारत बिल्कुल एकता एक साथ नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक रूप में भारत गए 10,000 साल तक एक ही राष्ट्र की अविभाज्य एकता के रूप में रहते थे, अभी भी रहते हैं। क्यों बोले तो हमारे सांस्कृतिक, हमारे मंदिर की एकता की संदेश है। तो हमारे समूह में इतना एकता अभी भी है और पूरे दिन में भी उसी प्रकार था। सो भारतवासी हमारे क्षेत्र के बारे में भी इतना याद करते हैं। हमारे हर दिन की दिनचर्या में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवा सप्तैदे मोक्षदायका, हर मशहूर फेमस प्रधान मंदिर के बारे में हम हर दिन याद करते हैं। प्रार्थना के रूप में हम तो नदी के याद करते हैं, गंगे यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि गुरु। हर नदी के बीच में इतना मंदिर है
जो आदमी लोग भारत से कोने कोने से वो मंदिर में नहाने के लिए, डूबने के लिए आते हैं, वो नदी की स्नान के बाद बीच में जो मंदिर है उधर जाकर आराधना भी करने के बाद जाते हैं। सो हमारा मंदिर राष्ट्र की एकता के लिए इतना प्रायोजक है, प्रायोगिक है। हम और आत्मीयता के लिए, आध्यात्मिक संदेश के लिए हमारे क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम सोच विचार करके, मालूम करके हमारे बच्चों के लिए भी पढ़ाना है। सभी हिंदू लोगों को इसके बारे में वैज्ञानिक रूप से वो मन के, शरीर की, हमारे ग्रह की, ठीक उसी प्रकार हमारी संस्कृति की, सोसाइटी की, राष्ट्र की जितना रोल है मंदिर में, उसके बारे में एक एक उदाहरण लेकर आप अपने बच्चे लोगों को, केवल बच्चे लोगों के लिए नहीं, आपके बंधु मित्रों को, आपके दोस्त जो हैं उसको भी सिखाना है, पढ़ाना है। उसी प्रकार करते वक्त ही हमारे मंदिर की आज की प्रयोगता, उपयोग के बारे में समझा सकते हैं, समझाने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। प्रणाम, नमस्कार।